हेलो एवरीवन, मैं रौनक कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल फर्स्ट डीमेट में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है, जहां पर पे आप अपनी प्रॉपर एंट्री, स्टॉप लॉस और टारगेट को लेकर के ट्रेड करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं इसे। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक, जैसा कि मैंने बताया, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न को किस तरीके से ट्रेड किया जाता है। तो बेसिकली पहले मैं बता दूं कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो पैटर्न होता है वो आपका किसी भी डाउन ट्रेंड की एंड पे आपका बनता है या अप ट्रेंड के कॉन्टिन्यूएशन पे भी बनता है जब करेक्शन होता है। तो चलिए पहले इसको हम थ्योरिकली समझते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से बनता है। कब आपको ये आइडेंटिफाई होगा, कब हम इसमें एंट्री लेंगे, कब कहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस होगा, टारगेट कितना रहेगा। तो इसके पूरे फॉर्मेशंस को पहले समझेंगे। उसके बाद हम चार्ट में भी जा करके देखेंगे कि वहां पर पे एग्जैक्टली जो ये पैटर्न है वो किस तरीके से बनता है। सो फ्रेंड्स, हो सकता है कि आपका कोई सपोर्ट एरिया हो और मार्केट जो है वो फॉलिंग कर रहा हो, कंटिन्यूअसली ऊपर से नीचे की तरफ में फॉल करता हुआ आ रहा हो। ठीक है, तो उस केस में क्या रहेगा? फॉर एग्जाम्पल, ये हमारा सपोर्ट एरिया है, तो मैं इसे यहाँ पर पे लिख देता हूँ कि ये हमारा सपोर्ट है। और जो मार्केट है, मार्केट आपका कुछ फॉलिंग है, यानी कि कुछ इस तरीके से जो प्राइस है वो फॉल होता हुआ नीचे की तरफ में वो आ चुका है। ठीक है, सपोज इतना आपको फॉलिंग मार्केट के अंदर में दिख रहा है। यहाँ पर पे आप अगर स्ट्रक्चर की बात करो तो मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड के अंदर में चल रहा है और लोअर लोस के कॉम्बिनेशन से यहाँ पर पे, तो सपोज यहाँ पर पे हमारा हाई पॉइंट एंड यहाँ पर पे आपका एक लो बना। लो के बाद जो हमारा सेकंड पॉइंट बनता है डाउन ट्रेंड के अंदर में, थर्ड पॉइंट सॉरी, वो आपका लोअर हाई होता है। जब ये लो हमारा ब्रेक होता है तब डाउन ट्रेंड में फिर हमारा लोअर लो क्रिएट होता है और फिर वही लोअर हाई का जो फॉर्मेशन से वो बनता रहता है। ठीक है, सो सपोज ये आपका यहाँ पर पे इस तरह का स्ट्रक्चर है। मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड के अंदर में कुछ इस तरीके से फॉलिंग लेता हुआ आ रहा है और सपोर्ट पे आकर के रुक गया है। नाउ यहाँ पर पे क्या है गाइस कि देखिए, ये जो सपोर्ट एरिया है ये तो आपका मेन सपोर्ट है, लेकिन प्राइस जो है बिटवीन टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये कंसोलिडेट करता है। देखिए, चार्ट पैटर्न के अंदर में हम जो भी चीजें सीखते हैं, तो चार्ट पैटर्न के अंदर में आपको कंसोलिडेशन, डिफरेंट टाइप ऑफ कंसोलिडेशन मार्केट को आपको समझने को मिलता है। आपको पता रहता है कि आपको ट्रेड कहाँ लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर पे प्राइस जिस तरीके से फॉल किया, नीचे सपोर्ट पे जा करके रुका, तो इसके ऊपर में जो मेरा लेवल पड़ रहा है, यानी कि ये जो मेरा लेवल है, ये जो नियरेस्ट जो मेरा जो लोअर हाई है, ये मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। और इसके अंदर भी यहाँ पर पे मेरा जो ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी मेरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, सपोज ये स्ट्रक्चर आपका मार्केट के अंदर में बना हुआ है। अभी क्या होगा कि प्राइस जो है वो यहाँ से कुछ इस तरीके से रिवर्स करेगा, यानी कि ऊपर की तरफ में जाएगा और वापस इस लेवल में आने के बाद में ये कुछ इस तरीके का पैटर्न जो है वो क्रिएट करेगा। ठीक है, यानी कि हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है वो आपको कब आइडेंटिफाई होगा? जब आपको यहाँ पर पे इसके दोनों लेफ्ट शोल्डर एंड राइट शोल्डर का पता चल जाएगा। यानी कि सपोज अगर चार्ट में अगर आपको ऐसा कोई स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है तो हम इसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी कि यहाँ पे देखिए, चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है। लो पॉइंट से पहले मार्केट हाई पॉइंट में गया, उसके बाद एक यहाँ पर पे हायर लो क्रिएट किया हुआ है। तो ये जो स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है, ठीक है, अगर चार्ट में अगर आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है कि प्राइस पहले फॉल होता है, उसके बाद फिर राइज करता है, यानी करेक्शन लेता है, उसके बाद फिर से ये फॉल करता है और फिर से राइज करता है, सेम उसी पॉइंट से लोअर हाई पर, और फिर एक और बार ये फॉल करता है और यहाँ पर पे ये एक सपोर्ट लेता है। और इतना अगर आपको पैटर्न देखने को मिल रहा है, देखिए अभी इस केस में क्या है कि यहाँ पर पे ये जो लेवल है हमारा, ये लेवल हमारा क्या है, अभी सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर पे आपको हेड देखने को मिल रहा है, लेफ्ट शोल्डर देखने को मिल रहा है, राइट शोल्डर। अगर ये पैटर्न, ठीक है, देखिए नीचे की तरफ में दो सपोर्ट्स होंगे आपके, एक ये सपोर्ट है हमारा, एक ये सपोर्ट है, और ये हमारा रेजिस्टेंस है, जिसे हम चार्ट पैटर्न के टॉपिक में हम नेकलाइन कहते हैं, जिसके ब्रेकआउट पे ही हम
वहां पर पे ट्रेड लेते हैं। तो ये हमारा नेकलाइन एरिया है, ठीक है। सो अगर मुझे पता है कि अगर ये रेजिस्टेंस अगर मेरा ब्रेक होता है तो ये पैटर्न जहां से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो सबसे टॉप का जो मेरा रेजिस्टेंस रहेगा, यानी कि यहाँ पर पे मैं यहाँ तक के लिए अपने ट्रेड को प्लान कर सकता हूँ। अगर इसे थोड़ा सा और अच्छे से हम समझते हैं कि अगर प्राइस मेरा इस लेवल को ब्रेक करेगा तो डेफिनेटली प्राइस यहाँ तक मूव करेगा। अगर मेरे प्राइस इस सपोर्ट को अगर ब्रेक करता है तो प्राइस यहाँ तक आ जाता है, ठीक है। तो इसे हम किस तरीके से ट्रेड करेंगे, तो यहाँ पर पे पहले हम समझते हैं ब्रेकआउट आइडेंटिफाई करना जरूरी है। चाहे रेजिस्टेंस ब्रेक हो यानी कि नेकलाइन ब्रेक हो, चाहे आपका ये सपोर्ट ब्रेक हो, दोनों ही केसेस में आपको ट्रेड तो बनेगा। लेकिन जो ये एरिया है गाइस, आपका ये जो बीच का जो एरिया है, ठीक है, बिटवीन दिस नेकलाइन और ये सपोर्ट जो है जहां पर पे आपका लेफ्ट शोल्डर और राइट शोल्डर बना है, ये नो ट्रेड जोन है। यहाँ पर पे आपको कोई ट्रेड्स नहीं करना है, ठीक है। जब तक ब्रेकआउट नहीं आए वेट करें। ब्रेकआउट यानी कि अगर हमारा नेकलाइन ब्रेकआउट होगा तो वहां पर पे आपको एक अच्छा हेल्दी मोमेंटम कैंडल देखने को मिलेगा, ठीक है। एक ग्रीन कलर का कैंडल देखने को मिलेगा जिसके हाई पे हम क्या करेंगे, एंट्री लेंगे। यानी कि सपोज ये ब्रेकआउट आपको मिल गया, यहाँ पर पे मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ। तो एंट्री मैं यहाँ पर पे लिख देता हूँ कि ये जो एरिया है हमारा, ये एंट्री पॉइंट हो गया, राइट। और उसी ब्रेकआउट कैंडल का जो लो होगा वो हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। तो यहाँ पर पे मैं स्टॉप लॉस भी जो है वो मेंशन कर देता हूँ। तो यहाँ पर पे हमारा स्टॉप लॉस और ये हमारा एंट्री हो गया। टारगेट जहां से प्राइस ये पैटर्न बनना शुरू हुआ यानी कि स्टॉप से, तो स्टॉप तक हम अपना टारगेट जो है वो टारगेट हम अपना यहाँ पर पे रख सकते हैं। तो यहाँ पर पे मैं लिख देता हूँ कि ये हमारा टारगेट एरिया है। सो यहाँ पर पे प्राइस जो एक्सपेक्टेड मूवमेंट होता है हेड एंड शोल्डर के अंदर में, यहाँ पे देखिए चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है। पहले डाउन ट्रेंड के अंदर में लो एंड लोअर लोस एंड लोअर हाइस के कॉम्बिनेशन बन रहे थे, बट यहाँ पर पे सडनली मार्केट जो है अपना जो मोमेंटम है वो शिफ्ट करता है। यानी कि पहले एक लो क्रिएट किया इस हेड के पास में, उसके बाद प्राइस जो है एक हाई मारता है यानी कि ये वाला पॉइंट, और एक आपका हाइयर लो बनाता है, ठीक है। यहाँ पर पे ये बनाता है हाइयर लो बनाता है। यानी कि अगर आप देखो तो यहाँ पर पे चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो रहा है, मार्केट का कैरेक्टर चेंज हो रहा है। पहले लोअर लोस, अब यहाँ पर पे हाइयर लो के कॉम्बिनेशन लग रहे हैं। तो हमें पता है कि अगर ये नेकलाइन यानी कि अगर ये हाई ब्रेक होगा तो मेरा एक्सपेक्टेड जो न्यू हाइयर हाई होने वाला है वो कहाँ पर पे बनेगा, नेक्स्ट जो मेरा न्यू एक्सपेक्टेड हाइयर हाई है वो मेरा यहाँ पर पे बनेगा, राइट। इस हाई तक मार्केट मूव करेगा और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे ट्रेड्स आपके जो है वो टारगेट तक हिट होते हैं। देखिए यहाँ पर पे अगर अगर आप छोटा टारगेट लेकर के चल रहे हो तो आप इस रेजिस्टेंस एरिया को भी आप टारगेट कर सकते हो, ठीक है। इस टारगेट एरिया को भी आप इस रेजिस्टेंस एरिया को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन देखिए रिस्क टू रिवार्ड हमें ट्रेड करना सीखना है। तो यहाँ पर पे अगर हम टारगेट करेंगे तो यहाँ पर पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड मैच नहीं होगा, लेकिन इस जगह पे हमारा रिस्क टू रिवार्ड जो है वो अच्छे से बनेगा। और अगर हम उसे अगर नॉर्मली डायग्राम के अकॉर्डिंगली अगर समझना चाहें तो यहाँ पर पे जो ये रिस्क टू रिवार्ड बन रहा है ये 1.93 यानी 1:2 का रिस्क टू रिवार्ड ये सेटअप जो है यहाँ पर पे बन रहा है। सो पैटर्न अगर चार्ट में आपको इस तरीके से दिखे, वेट फॉर द नेकलाइन ब्रेकआउट यानी कि हाई के ब्रेक होने का वेट करें। ब्रेकआउट कैंडल के हाई पे आप बाय करें, उसी ब्रेकआउट कैंडल के लो पे आप अपना स्टॉप लॉस लगाएं। नियरेस्ट जो भी रेजिस्टेंस होगा वहां तक हम अपना टारगेट को प्लान करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये डायग्राम समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं स्क्रीन में, मैं आपको एक पैटर्न दिखाता हूँ वहां पर पे कि क्या सेम ऐसा पैटर्न इस तरह से कैरेक्टर के साथ में वहां पर पे क्रिएट होते हैं या नहीं। तो मैंने यहाँ पर पे अदानी पोर्ट का मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है और यहाँ पर पे आप देखिए कि एक बहुत ब्यूटीफुल यहाँ पर पे मार्केट जो है वो डाउन की तरफ में आपको आता हुआ दिख रहा है और कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर पे मैं जल्दी से आप लोगों को यहाँ पे ये बना के दिखा देता हूँ कि प्राइस किस तरीके से यहाँ पर पे आया। एक लेफ्ट शोल्डर क्रिएट किया, फिर एक हाई वहां पर पे फिर वापस मार्केट वहां से रिवर्स होता है और फिर से एक यहाँ पर पे लेफ्ट शोल्डर यहाँ पर पे जो मार्केट जो है वो बना रहा है, ठीक है। तो ये पैटर्न हमारा यहाँ पे क्रिएट हुआ। तो यहाँ पे जल्दी से हम क्या करते हैं कि पहले हम अपना सपोर्ट रेजिस्टेंस जो है वो बना लेते हैं। तो ये जो एरिया है ये हमारा सपोर्ट एरिया हो गया और इसी के ठीक ऊपर हमारा यहाँ पर पे आपका नेकलाइन हो गया यानी कि
रेजिस्टेंस एरिया, ये हमारा नेकलाइन हो गया। इस सपोर्ट के नीचे में हमने वहां डायग्राम में भी एक और सपोर्ट एरिया बनाया था, जो कि हमारा ये सपोर्ट एरिया है, जो हेड के पास में है, इन्वर्टेड हेड के पास में है। ठीक है, अभी मैं फिलहाल इस पैटर्न को जो है यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ। और देखिए, ये रेजिस्टेंस के बाद में सबसे जो टॉप का एरिया है, वो मेरा टॉप का एरिया यहाँ पर पे है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है गाइस, इसे ध्यान से देखिए, ये स्ट्रक्चर आपका कुछ इस तरीके से क्रिएट हो रहा है। जैसा कि मैंने बताया अभी आपको कि जो नो ट्रेड जोन होता है, वो ये एरिया आपका नो ट्रेड जोन है। ठीक है, या तो मैं इस नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद में मैं बाय के साइड में ट्रेड करूंगा, या इस सपोर्ट के ब्रेक होने के बाद में नीचे में सेल की तरफ में ट्रेड करूंगा। लेकिन जब तक मार्केट रेंज है इस बीच में मैं किसी भी तरह का कोई ट्रेड जो है वो प्लान नहीं करूंगा। देखिए, चार्ट पैटर्न के केस में पेशेंस के साथ में काम करना पड़ता है, ब्रेकआउट पे बिलीव करके आपको वहां पे एंटर करना पड़ता है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको वहां पे अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। सो चलिए, अभी यहाँ पे हम जो हमने कैरेक्टर्स वहां पर पे समझे थे, यानी कि सबसे पहला हमारा एक हाई पॉइंट। तो हमारा हाई पॉइंट कहाँ पर पे बन रहा है, ये हमारा हाई पॉइंट है। हाई के बाद आपका यहाँ पर पे एक लो पॉइंट है, और लो पॉइंट के बाद यहाँ पे हमारा एक लोअर हाई पॉइंट है। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमारे यहाँ पर पे बन रहे हैं। उसके बाद आप देख सकते हो कि ये लो ब्रेक होने के बाद मार्केट ने एक लोअर लो क्रिएट किया, यानी कि ये मेरा हेड पार्ट हो गया। लो के बाद प्राइस यहाँ से रिवर्स हुआ ऊपर की तरफ में, यानी कि लो के बाद यहाँ पर पे ये एक हाई बनाता है, और हाई बनाने के बाद में प्राइस जो है वो वापस नीचे करेक्शन लेता है, यानी कि यहाँ पर पे जो है ये एक हमारा हायर लो क्रिएट कर रहा है इस प्लेस में। ठीक है, यानी कि अगर मेरा ये नेकलाइन ब्रेक होगा, तो मेरा जो प्राइस है वो नियरेस्ट जो मेरा रेजिस्टेंस है, या जो जहां से ये पैटर्न शुरू हो रहा है वहां तक ये मूव करेगा। तो आप यहाँ पर पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो ब्रेकआउट है, वो ब्रेकआउट आपको कहाँ पर पे देखने का मिल रहा है। मैं इस कैंडल को ब्रेकआउट का नाम नहीं दूंगा, मैं इस कैंडल को मैं ब्रेकआउट मान रहा हूं। तो ये मेरा ब्रेकआउट पॉइंट है। ठीक है, चलिए, ये मैंने हाईलाइट कर दिया है यहाँ पर पे कि समझने के लिए। तो ये मेरा एक ब्रेकआउट कैंडल है। आप आराम से इसे आप देख सकते हो कि किस तरीके से मार्केट यहाँ एक बार रिजेक्शन लिया, यहाँ पे एक बार रिजेक्शन लिया, और थर्ड टाइम इसने इस लेवल को ब्रेक किया, इवन रीटेस्ट भी करता हुआ यहाँ पर पे आपको। देखिए, आप या तो आप ब्रेकआउट पे एंट्री कर सकते हो, या तो फिर आप रीटेस्ट का भी वेट कर सकते हो। ठीक है, रीटेस्ट पे भी आपकी एंट्री बनती है, दोनों ही केसेस में वहां पे ग्रीन कैंडल होंगे, अच्छा कैंडल होगा, मोमेंटम कैंडल होगा। ठीक है, तो कैरेक्टर हमारा यहाँ पर पे चेंज होता हुआ दिख रहा है, पैटर्न हमें समझ में आ रहा है। तो इस पैटर्न को अगर हम दोबारा से अगर यहाँ पर पे मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊं, तो पहले मेरा ये लेफ्ट शोल्डर बना, उसके बाद ये मेरा हेड बना, हेड के बाद में मेरा ये एक राइट शोल्डर बना, और वो ब्रेक करने के बाद में जो प्राइस है वो कुछ इस तरीके से ऊपर के साइड में मूव हो गया। और जैसे ही हमारा ये हाई ब्रेक हुआ, तो मेरा जो हाइयर हाई जो पॉइंट है वो यहाँ पर पे बना, राइट। तो एंट्री हमारी कहाँ पे बनी, तो यहाँ पर पे अगर मैं एंट्री की बात करूँ, तो मान लीजिए ये मेरा ब्रेकआउट कैंडल था, यहाँ पे मैं अपनी एंट्री ले रहा हूँ, इसी ब्रेकआउट कैंडल के लो पे मैं अपना स्टॉप लॉस और टारगेट जो मेरा नियरेस्ट हाई पॉइंट है, मैं वहां तक के लिए अपना टारगेट ले रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये जो रिस्क टू रिवार्ड जो सेटअप बना हमारा, ये 5.44, यानी कि 1:5.44 का रिस्क टू रिवार्ड सेटअप बना। तो अगर हम रिस्क टू रिवार्ड सेटअप को अगर हम ट्रेड करेंगे, तो डेफिनेटली जो रिजल्ट है ट्रेड का वो आपको अच्छा मिलेगा, एक्यूरेसी आपकी बढ़ेगी। तो चार्ट पैटर्न को आइडेंटिफाई करने के लिए आप इन टूल्स का यूज कर सकते हैं। ये टूल्स जो है आपको इस पैटर्न के अंदर में आपको मिल जाएगा। देखिए, पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे मैंने हेड एंड शोल्डर पैटर्न यहाँ पे मैंने यूज किया है। ठीक है, तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो होता है वो बियरिश फॉर्म के लिए बनता है, उसके लिए भी मैं आप लोगों को मैं बताऊंगा। ये सिर्फ बुलिश के लिए, यानी कि इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होता है, जैसे कि मैंने बताया, ये तो डाउन ट्रेंड की एंड पे बनेगा, या तो अप ट्रेंड की कॉन्टिन्यूएशन पे बनता है। तो ये आप देख रहे हो कि डाउन ट्रेंड की एंड पे ये पैटर्न बना। आपको ये कब आइडेंटिफाई होगा, मैं फिर से बता देता हूँ, जब आपको चार्ट में एक लेफ्ट शोल्डर हेड और एक राइट शोल्डर आइडेंटिफाई हो जाएगा। उसके बाद आपको इसी पैरामीटर्स के अकॉर्डिंगली अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने हैं, और यानी कि आपका रेजिस्टेंस नेकलाइन अगर वो ब्रेक करता है, तो आपको एंट्री लेनी है नियरेस्ट रेजिस्टेंस तक के लिए। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ पर पे आपको चार्ट में भी दिखाया, और यही चीज अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पर पे इस डायग्राम के माध्यम से भी समझा। तो आई होप फ्रेंड्स कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो, समझ में आई हो। अगर कोई भी क्वेरी है
तो आप कमेंट सेक्शंस में आप पूछे। मैं ऐसा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो गाइस इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि रेगुलर बेसिस में हम आपके लिए ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो लेके आते रहें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में अगले नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।